अबिता और गाइस आज की इस वीडियो में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। और उसमें जो आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल, यानी कि एक इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल कब अचीव होता है, एक इकोनॉमी कब इक्विलिब्रियम लेवल पर आती है। तो बहुत सिंपल से गाइस, जब एक इकोनॉमी की डिमांड यानी कि एग्रीगेट डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज इक्वल हो जाती है किसके, एग्रीगेट सप्लाई के, तो उसे इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं। यानी कि सिंपल सरल भाषा में अगर मैं बोलूँ तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के जब बराबर होती है तो उसे हम इक्विलिब्रियम लेवल कहते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें दो अप्रोचेस दी गई है जो कि केन्स ने दी थी। एक दी थी एग्रीगेट डिमांड आपके एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होनी चाहिए। सो आपको पता है प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड का मतलब C+I होता है, एग्रीगेट सप्लाई C+S होता है। C से C कट गया, रह गया क्या, I और S। तो उसने इस चीज़ को समझाने के लिए फर्स्ट अप्रोच एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई के दी, सेकेंड अप्रोच I = S। I बोले तो इन्वेस्टमेंट और S बोले तो सेविंग। तो दूसरी अप्रोच का नाम क्या था, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग अप्रोच। तो यानी कि दोनों ही अप्रोचेस के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि हम इक्विलिब्रियम लेवल पर हैं। इसके लिए आपकी डिमांड सप्लाई के या तो बराबर होनी चाहिए या फिर आपकी इन्वेस्टमेंट आपके सेविंग के बराबर होनी चाहिए, हमारी नहीं, एक इकोनॉमी की। ठीक है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हम इक्विलिब्रियम लेवल पर हैं। ठीक है, अब उसने इस चीज़ को समझाने के लिए हमें 4 एजम्पशंस दी। उसे बोला 4 बेसिस है, इसके बेसिस पर हम स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट 2 सेक्टर मॉडल, यानी कि हम लोग 2 सेक्टर मॉडल पता ही है ना, जिसमें हाउस होल्ड और फर्म होगा, हम इसमें गवर्नमेंट को और फर्म को इंक्लूड नहीं करेंगे। दूसरी बात उसने बोली इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज ऑटोनोमस, इन्वेस्टमेंट जो रहेगी वो ऑटोनोमस रहेगी। ऑटोनोमस का मतलब है ना तो वो इनकम से ना प्रॉफिट से इफेक्ट होगी, नहीं होगी। जैसे गवर्नमेंट की फिक्स रहती है, तो इसका सिंपल मतलब था कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कांस्टेंट रहेगी। थर्ड, प्रॉफिट लेवल इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, प्रॉफिट भी आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फोर्थ, इक्विलिब्रियम आउटपुट इज डिटरमाइंड इन शॉर्ट रन, जो भी हमने इक्विलिब्रियम निकाला है ये शॉर्ट रन कैलकुलेशन के बेसिस पर है, लॉन्ग रन के बेसिस पर नहीं है। तो गाइज अब यानी कि हम 2 इसमें अप्रोचेस पढ़ने वाले हैं। अजम्पशन हमारी यही रहेगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक अप्रोच कराऊंगी, नेक्स्ट वीडियो अब इसी की बाद आने वाली है जिसमें मैं दूसरी अप्रोच कराऊंगी, क्योंकि उसमें भी सारी सेम ही चीज़ें हैं। आप देखो यहाँ पर मेन है आपको टेबल बनाना आना, टेबल प्रेजेंट करना, ठीक है, और उसे किस तरीके से कंप्लीट करना है वो ज़रूरी है। तो उसी को समझेंगे क्योंकि मेन हमारी मेहनत इसी में है, इसको एक्सप्लेन करना इजी रहता है। ग्राफ बनाना वो अभी सिखाऊंगी। देखो सबसे पहले आपको एम्प्लॉयमेंट का कॉलम बनाना है जिसमें आपने एम्प्लॉयमेंट लैक्स में दिखानी है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, अब आपने एम्प्लॉयमेंट दिखा दी, उसके बाद इनकम हम दिखाएंगे जो कि Y से डिनोट करते हैं, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600। इसके बाद आती है गाइस हमारी कंजम्पशन। कंजम्पशन हमेशा एक नंबर से स्टार्ट होती है, जैसे यहाँ पे 40 से स्टार्ट हो रही है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजम्पशन भी बढ़ती जाती है। सो हमें कंजम्पशन को भी बढ़ाते जाना है, लेकिन कितने नंबर से, 80 से, यानी कि 80, 40 + 80 120, 120 + 80 200। और इसी तरीके से इनकम जैसे बढ़ रही है वैसे ही हमारी 80 से क्या हो रही है, कंजम्पशन बढ़ रही है। तो आपको कंजम्पशन निकालना आसान है, आपको फर्स्ट टर्म 40 लेनी है और उसमें 80 प्लस करते जाना है। एक टाइम आएगा जब आपकी इनकम ज़्यादा होगी और कंजम्पशन कम होगी। ठीक है, यानी कि इधर क्या था, हमारी कंजम्पशन ज़्यादा थी, इनकम कम थी, फिर इक्वल हो गए, फिर हमारी इनकम ज़्यादा है। होता ही है नॉर्मल लाइफ में भी गाइस, जैसे जैसे इनकम बढ़ती है हम पहले तो बहुत खर्च करते हैं, लेकिन जब हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो हम सेव करने लग जाते हैं, राइट। अब आती है बात सेविंग की। जब हमारी इनकम 0 है तो हमारी सेविंग -40 है। तो सेविंग कैसे निकली, इनकम में से कंजम्पशन माइनस कर देना है। तो 0 - 40 -40, 100 - 120 -20, 200 - 200 0। तो इस तरीके से आप अपनी सेविंग बहुत इजीली निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रहेगी 40, कौन सा नंबर लेना है, जो आपने कंजम्पशन का लिया था वही 40 लेंगे और उसे कांस्टेंट मान लेंगे। ठीक है, अब आप ये चारों चीज़ें बहुत इजीली निकाल सकते हो, इनकम भी, कंजम्पशन भी, सेविंग भी और इन्वेस्टमेंट भी। एडी क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड C+I, कैसे निकलेगा, C और I को प्लस कर दो, तो C और I को प्लस करते जाओगे आपका एग्रीगेट डिमांड, एक देश की डिमांड निकल आएगी। इसी तरीके से एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, अभी बताया था C+S, तो C+S करोगे तो आपका सप्लाई भी निकल जाएगा। अब आप नोटिस करो कि एग्रीगेट सप्लाई
इनकम के बराबर होती है। इस पर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई है गाइस। एग्रीगेट सप्लाई आपकी इनकम के इसलिए बराबर होती है क्योंकि जितना भी देश में प्रोडक्शन होता है, एग्रीगेट सप्लाई होती है, उतने ही लेवल की हमारे देश में इनकम जनरेट होती है, जो कि हमने नेशनल इनकम में पढ़ा है, इसीलिए ये आ गया। ठीक है, अब गाइस हम लोग 3 सिचुएशन यहाँ पर इस टेबल में देख रहे हैं। फर्स्ट हमने देखा यहाँ तक एग्रीगेट डिमांड हमारी ज़्यादा है, 240, सप्लाई कम है, 320, सप्लाई कम है, तो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के ज़्यादा है। एक लेवल आया जहाँ पर हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो गई, दैट इज़ 40 नंबर पर एम्प्लॉयमेंट लेवल, 400 हमारी इनकम है, वहाँ पर हमारी डिमांड सप्लाई के बराबर है। और इवन आप नोटिस करो सेविंग हमारी इन्वेस्टमेंट के बराबर है, राइट। तो यानी कि दोनों अप्रोचेस यहाँ पर हमारी फुलफिल हो रही है। इसके बाद की सिचुएशन क्या है कि एग्रीगेट डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, एग्रीगेट डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। तो आपको ये टेबल आनी चाहिए, इजी है, बहुत अच्छी तरीके से आप बना सकते हो। अब इसके बाद आते हैं हम लोग गाइज इसके क्या कहते हैं, टेबल को हम जब ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं, सो उसके लिए ग्राफ बनाते हैं जो कि आप सब बहुत आसानी से बना सकते हो और उसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो, राइट। एक होता है हमारा एक्स एक्सिस, एक होता है हमारा वाई एक्सिस, राइट। वाई एक्सिस पर आपको बनाना है एग्रीगेट डिमांड, राइट। यहाँ पे आपको इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट दिखाना है। अब एग्रीगेट सप्लाई जो है गाइज वो एक 45 डिग्री की लाइन होगी। क्यों? क्योंकि एग्रीगेट सप्लाई आप अगर देखोगे, अगर हमारा इनकम लेवल 0 है, सप्लाई भी 0 है, इनकम 100 है, सप्लाई 100 है, इनकम 200 है, सप्लाई भी 200 है, इनकम 3, तो आप चाहे इसे प्लॉट करके भी दिखा सकते हो। अब इनकम एग्रीगेट सप्लाई का कर्व बहुत इजीली बन जाएगा। एग्रीगेट डिमांड हमेशा वाई एक्सिस से स्टार्ट होगी। क्यों? क्योंकि वो कभी भी 0 नहीं होती है, राइट। तो अगर हम इसका कर्व बनाएं कि एग्रीगेट डिमांड 0 पर हमारी 80 है, ठीक है, उसके बाद 100 पर हमारी 160 है, तो इस तरीके से उसको बढ़ाते रहेंगे। तो यहाँ पर तो ये कुछ इस तरीके से जाता है आपका एग्रीगेट डिमांड का कर्व, अगर आप इसे नंबर प्लॉट करके बनाओगे। अब बात क्या आती है कि जहाँ पर ये कट कर रहा है, ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल है, ये आपका आउटपुट लेवल है। तो यानी कि यहाँ पर हमारी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर है, फर्स्ट। सेकेंड चीज़ गाइज, यहाँ पर अभी हमारी डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा है। तो जब भी एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होती है तो इकॉनमी में आपको ये चीज़ लिखनी है। तो क्या होता है कि हमारी जो भी हमारा फर्म सेक्टर है, इकॉनमी है, वो अपने आउटपुट को इंक्रीज करेगा ताकि वो डिमांड के बराबर हो जाए। क्योंकि इस समय पर डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो सप्लाई को वो बढ़ाएगा। बढ़ाने के लिए वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट देगा, आउटपुट इंक्रीज करेगा, राइट। तो एक टाइम आएगा जब डिमांड सप्लाई के बराबर हो जाएगी। अब वो अगेन इक्विलिब्रियम लेवल अचीव कर लेंगे। अब थर्ड सिचुएशन जो है, यहाँ पर आपकी सप्लाई ज़्यादा है डिमांड से। अब जब सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो आपकी इकॉनमी क्या करेगी या फर्म सेक्टर क्या करेगा? लोगों को हटाएगा, कामों से निकालेगा, यानी कि बेरोजगारी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट आएगी और आउटपुट लेवल को कम करेगा। और कब तक? जब तक कि अगेन इक्विलिब्रियम लेवल अचीव ना हो जाए, यानी कि डिमांड सप्लाई के बराबर ना हो जाए। तो हमें ये 3 सिचुएशन अपने ग्राफ में देखने को मिलती है, अपनी टेबल में देखने को मिलती है, और इस तरीके से हम अगेन इक्विलिब्रियम लेवल अचीव कर लेते हैं, चाहे हम यहाँ हो या यहाँ हो, ठीक है। तो इस तरीके से इक्विलिब्रियम लेवल एक इकॉनमी में मेंटेन किया जाता है। आई होप गाइस आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। आपको जस्ट एक बार अपनी बुक से ज़रूर रीड आउट करना है, क्योंकि मैं बहुत बस बता देती हूँ, समझा देती हूँ आसानी से, लेकिन बुक में जो है वही चीज़ें काफ़ी तोड़ मोड़ के लैंग्वेज यूज़ करी जाती हैं, लेकिन कंसेप्ट यही है, सब कुछ यही है। आपको अपनी लैंग्वेज में, बुक की लैंग्वेज में जैसे कंफर्टेबल लगता है आप उसे रीड करिए, समझिए। ग्राफ, आपके अजम्पशंस, टेबल, सेम यही चीज़ें होने वाली हैं। सो आई होप आपको गाइस समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे से यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। थैंक यू।